Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3 playing with numbers. So हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.2 और प्रीवियस वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के सॉल्यूशंस देख चुके हैं और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर्स प्राइम है. ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड देन द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हमें गिवन है 23. अब 23 के फैक्टर्स क्या क्या हैं तो हमें ये सोचना है कि 23 किस किस के टेबल में आता है. ठीक है, तो 23 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 23. इसके अलावा 23 किसी भी टेबल में नहीं आता है. ठीक है, तो 23 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 23. इट मीन्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है. ओके, तो यहाँ लिख देंगे हेंस 23 इज़ अ प्राइम नंबर. ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बी में हमें दिया हुआ है 51. ठीक है, अब इसके भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर जज करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स. ओके, फैक्टर्स ऑफ 51. 51 किस किस के टेबल में आते हैं? सबसे पहले तो 1, then 3 multiplied by 17 is 51, then 17 multiplied by 3 is 51 and 51 ones are 51. ठीक है, तो देखो 51 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 17 एंड 15, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो 51 क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ. सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. यहाँ लिख देते हैं हम हेंस 51 इज़ अ कॉम्पोजिट number. Now let's see the next one. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है C37. अब 37 के फैक्टर्स लिखते हैं. ठीक है, फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 37. सो सोचना स्टार्ट कर दो, 37 किस किस के टेबल में आता है? तो 37 1 के टेबल में आता है एंड 37 के टेबल में आता है. इसके अलावा 37 किसी के भी टेबल में नहीं आता है. ठीक है, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हुए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, यानी कि 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है. तो यहाँ लिख देते हैं हम हेंस 37 is a prime number. ओके, देन हमें गिवन है 26. ओके, अब 26 के फैक्टर्स लिखते हैं. फैक्टर्स ऑफ 26 किस किस के टेबल में आते हैं? सबसे पहले तो 1 इंटू 26 देन 2 इंटू 13 इज़ 26. ठीक है, देन 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता. इसी तरीके से डायरेक्ट आएगा 13 2 ज़ा 26 एंड 26 1 ज़ा 26. ठीक है, तो देखो 26 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 13 एंड 26. ठीक है, 4 फैक्टर्स हो गए, इट इज़ मोर देन 2. ठीक है, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम हेंस 26 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. Composite number. Now let's move to the next question. Now the next question is question number 9. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them. अब देखो इसमें हमें क्या करना है, लेस देन 100 यानी कि 1 to 99 तक हमें ऐसे कॉम्पोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव. अब कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जैसे 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव 5 नंबर्स हैं. ठीक है, ऐसे ही हमें 7 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और सारे के सारे क्या होने चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर्स होने चाहिए जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए. ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1 to 7. ठीक है, तो 1 तो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है. ठीक है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है. ठीक है, तो देखो इन 7 नंबर्स के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर्स आ गए. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. 1 to 99 तक हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, जो कॉम्पोजिट हो और उसके बीच में कोई प्राइम नंबर ना आता हो. ठीक है, तो ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल हमने लिया है 11 12 13
14, 15, 16, 17 ले लिया है, ठीक है। तो 11 एक प्राइम नंबर हो गया, 13 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, 17 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कैसे बीच में प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं आने चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं आने चाहिए, बीच में कोई प्राइम नंबर ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 7 नंबर्स लिखते हैं हम। सो लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखते हैं there is no prime number there is no prime number between these 7 consecutive composite numbers लेस देन 100, ठीक है। ऐसे नंबर्स लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। एंड द नंबर्स आर 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, ठीक है। यही एक ऐसे 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जो सारे के सारे कॉम्पोजिट हैं, इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो आंसर इज 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, 4 नंबर्स दिए गए हैं। एक तो है 21, 31, 53 एंड 61। अब इन्हें हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, इन्हें हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, यानी कि 3 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, और क्या बनना चाहिए, 21 बनना चाहिए। अब ये 3 नंबर हम रैंडमली कोई भी नहीं ले सकते हैं, ये 3 नंबर्स क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम्स होने चाहिए, यानी कि ऑड भी होने चाहिए और प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ऑड नंबर प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, लेकिन 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो हम 2 को नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, 3 ले सकते हैं, ठीक है, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, देन 13, 17, ओके, 18 नहीं ले सकते, 19 ले सकते हैं, देन 20, 21, 22 नहीं ले सकते, 23 भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूसली हम नंबर्स, ये जो सारे हैं ये सारे ऑड प्राइम्स हैं, तो इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके, ऐसे ही नंबर्स को यूज़ करके हमें 3 कोई भी ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करने से ये नंबर्स फॉर्म हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दिया है 21। अब 21 हमें फॉर्म करना है, तो हम ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेंगे 3, देन 5, 8 एंड 8 प्लस 13 इज 21, ठीक है। तो 3 ऑड प्राइम्स हो गए, 3 ऑड प्राइम्स को हमने ऐड किया, हमें मिल गया 21। ऐसे ही 31 के लिए फाइंड आउट करेंगे, पहले ले लेंगे 3, देन 5, 8 प्लस 23, ठीक है, हो जाएगा 31। देन हम लेंगे 53 के लिए हम ले लेते हैं 13 प्लस 17, ये हो गया 30 प्लस 23 इज़ 53, ठीक है। तीनों को ऐड करने से मिल गया हमें 53। देन हमें बनाना है 61 के लिए लेंगे हम 7 प्लस 13, ये हो गया 20 एंड 21 प्लस 41 ले लेंगे तो हो जाएगा 61, और 41 भी क्या है, एक ऑड प्राइम है, ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा 21 के लिए लिया हमने 3 प्लस 5 प्लस 13, ठीक है, 21 आ गया। देन 31 के लिए लिया हमने 3 प्लस 5 प्लस 23। देन 53 के लिए 13 प्लस 17 प्लस 23 एंड 61 के लिए 7 प्लस 13 प्लस 41, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's see the next question, question number 11. Question number 11 is write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, okay, so question number 11 is write 5 pairs of prime numbers less than 20
whose sum is divisible by 5। यानी कि हमें एक ऐसी 5 पेयर्स बनानी है जो कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए लेस देन 20 से बड़े प्राइम नंबर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जिसको प्लस करने से जो आंसर है वो क्या हो, डिविजिबल बाय 5 हो, ठीक है। यहाँ पे हमें एक हिंट भी दिया है 3 + 7, ठीक है, तो 2 नंबर की पेयर लिए, 3 लिया है और 7 लिया है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों ही लेस देन 20 है, और दोनों को ऐड करने से आता है 10, और 10 क्या है, डिविजिबल बाय 5। 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। इसी तरीके से हमें 5 पेयर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेस देन 20 प्राइम नंबर्स हम यहाँ लिख देते हैं, तो पहले लिख देते हैं 2, ओके, 3, 4 नहीं है, 5, 6 नहीं है, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 एंड देन 18 नहीं है, 19, ठीक है। तो इन्हीं प्राइम नंबर्स को यूज़ करके हमें ऐसी 5 पेयर्स बनानी है। तो फर्स्ट पेयर हम यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट पेयर हम ले लेंगे 2 and 3 की, 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 को प्लस करते हैं तो आता है 5 एंड 5 इज़ डिविजिबल बाय 5, ओके, 5 इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 को 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, आंसर 1 आएगा, राइट। सेकेंड पेयर हम लिखते हैं, सेकेंड पेयर ले लेते हैं 3 and 7 की, 3 and 7, 3 and 7 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं लेते हैं। 2 और 13 ले लेते हैं, 2 and 13, so 2 + 13 is 13, 14, 15 and 15 is divisible by 5, ठीक है, 5 3s are 15, so 15 is divisible by 5। थर्ड पेयर बनाते हैं, थर्ड के लिए हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और 17 ले लेते हैं, तो 3 and 17, 3 + 17 is 20, ठीक है, 20 को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, सो 20 इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 20 को डिवाइड करो 5 से, क्या आएगा, 4 आएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। देन नेक्स्ट पेयर लिखते हैं, नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं 7 and 13, ठीक है, 7 and 13, 7 and 13 क्या होगा, 7 और 13 को ऐड करो, 7 + 13 इज इक्वल्स टू 20 एंड 20 इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ऐसी पेयर्स लिखनी है जो 5 से हम डिवाइड कर सकें, ठीक है, प्लस करने के बाद। देन लास्ट पेयर लिखते हैं, लास्ट पेयर ले लेते हैं 11 और 19, 11 and 19, और 11 और 19 को प्लस करने से क्या आएगा, 30 आएगा, 30 डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, 30 इज़ डिविजिबल बाय 5, डिवाइड करो 5 से, क्या आएगा, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी पेयर्स जो कि सम फाइंड आउट करने पे, यानी कि प्लस करने पे जो आंसर आता है वो डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। तो पेयर्स थी हमारी 2 and 3, 2 and 13, 3 and 17, 7 and 13, 11 and 19. Now let's see the next question. Now let's see question number 12. Question number 12 is fill in the blanks, ठीक है। हमें यहाँ पे 6 blanks दी गई हैं, उन्हें हमें fill करना है। So very first is a number which has only 2 factors is called, जिसके ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। देन बी, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड अ, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कॉम्पोजिट नंबर। देन सी, 1 इज़ नाइदर डैश नॉर डैश, ठीक है। 1 क्या है, 1 एक प्राइम नंबर भी नहीं है, वो एक कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। वन इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। देन हमें पूछा है डी,
द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। ओके, सो आंसर इज 2। देन द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज डैश, सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? ठीक है, तो 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 आया, 4 क्या हुआ? पहला कॉम्पोजिट नंबर हुआ, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, कॉम्पोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, तो 4 ही हुआ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। देन हमें पूछा है एफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, उनको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इवन नंबर है 2, ठीक है, 2 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और 2 खुद भी एक इवन नंबर है। ओके, सो आंसर इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होता है ख़त्म, साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज भी होता है ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।